इस समय हम खड़े हैं यमुना विहार में और यह आरोप बीजेपी लगा रही है कि जो राशन केंद्र सरकार ने आम आदमी पार्टी को दिया था लॉकडाउन में उन गरीबों को बांटने के लिए जो राशन के लिए परेशान थे या उनको खाने पीने की कोई दिक्कत ना हो, उस राशन को केजरीवाल सरकार ने उन स्कूलों में रखे रखे ही सड़ा दिया। उनका इतना बुरा हाल है कि ना वो बांटने लायक बचे हैं ना वो फेंकने लायक बचे हैं। और अब उसी को लेके आज बीजेपी मंडल के कई लोगों ने और खास ही जिला के जो नए अध्यक्ष हैं ये मोहन गोयल जी, वो भी आज यहाँ धरने पे हैं। और ये देखिए आप चारों साइड ये लोग धरना कर रहे हैं उसी चीज़ को लेके। इनका कहना है साफ साफ कि केजरीवाल ने वो राशन सड़ा दिया, उस राशन को बर्बाद कर दिया और वो पड़े पड़े ही सड़ गया, वो गरीबों तक क्यों नहीं पहुंचा। आइए बात करते हैं। गोयल जी, क्या मामला है और क्यों है धरना प्रदर्शन? ये मामला बड़ा संगीन है। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान गरीबों को खाने के लिए मुफ्त में राशन दिल्ली सरकार को दिया था कि वो जनता तक पहुंचा जाए। पहले रोहतास नगर विधानसभा में, उसके बाद गांधीनगर विधानसभा में, और कल जब कार्यकर्ताओं ने देखा तो गोंडा विधानसभा के भी 3 स्कूलों में राशन सड़ रहा है। गरीब रोटी के लिए त्रस्त है और केजरीवाल उन गरीबों के हक का राशन जो मोदी सरकार ने गरीबों को देने के लिए दिया है वो स्कूलों के अंदर सड़ रहा है। चूहे खा रहे हैं, बरसात में वो खाने लायक नहीं बचा है। शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री को। केंद्र का दिया हुआ राशन भी वो गरीब जनता तक नहीं पहुंचा सकता। उसकी मंशा क्या है, वो दिल्ली की जनता को क्या दिखाना चाहता है? जब केंद्र सरकार फ्री में राशन दे रही है उसको गरीबों तक वो पहुंचा नहीं पाया। आज कार्यकर्ता विरोध के माध्यम से केजरीवाल को चेतावनी देने आए हैं कि या तो राशन गरीबों को दे दो, नहीं हम ताला तोड़कर उस पर गरीबों को राशन बांट देंगे। क्योंकि वो केजरीवाल के बाप का राशन नहीं है, वो मोदी जी ने गरीब जनता के लिए लॉकडाउन में बेरोजगार लोगों के लिए काम धंधा बंद था, फ्री का राशन दिया था, वो पड़ा सड़ रहा है। केजरीवाल को आज हम चेतावनी देने आए हैं। केजरीवाल जी, या तो 1 हफ्ते के अंदर उस राशन को गरीबों में बांट दो, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ताला तोड़कर उस राशन को गरीबों को बांट देंगे। मोदी सरकार ने जो गरीबों के लिए राशन दिया है उनका हक है। यदि आप नहीं बांटेंगे तो हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। प्रमोद गुप्ता जी, आपके इस एरिया में भी, गोंडा में भी और कई जगह गांधीनगर में भी ऐसा मामला आ रहा है, इसमें क्या कहेंगे? ये केजरीवाल सरकार की नाकामी है? देखिए, नाकामियाँ तो एक पर्याप्त शब्द नहीं है इस बात के लिए। नाकामी किसी कार्य को ना करने के लिए होता है। ये लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है, लोगों के साथ अन्याय है, धोखा है। और ये मैं तो ये कहूँगा ये सीधी सीधी दिल्ली की जनता की लूट है। जब केंद्र सरकार के द्वारा हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा गरीबों तक राहत पहुंचाने के लिए जो राशन दिया जा रहा है, आपको क्या अधिकार बनता है उसके रख के बैठने का, उसको गोदामों में रख के? इसका मतलब सीधा सीधा आपका उद्देश्य चोरी और बेईमानी का है, गरीबों का हक छीनने का है। और ये बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इसके लिए वचनबद्ध है। गरीबों के अधिकार को किसी भी प्रकार से छीनने नहीं देंगे, चाहे सीधे रास्ते से हो, नहीं तो हम ताला तोड़ के उस राशन को निकाल के गरीबों तक पहुंचाएंगे। लॉकडाउन में वो राशन की बार बार कंप्लेंट कर रहे थे कि राशन हमारे पास पहुंच नहीं रहा। अगर जो लोग गरीब लोग या लॉकडाउन में जो परेशान थे वो उस केंद्र तक जा रहे थे, उनका कहना था राशन आ ही नहीं रहा। यानी उनके साथ भी ये एक तरीके का बेईमानी हुई है, एक तरीके के छलावा हुआ है। निश्चित तौर पर हुआ है। जो एक बार प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा था कि ऊपर से जो आता है और नीचे तक पहुंचते पहुंचते बहुत थोड़ा रह जाता है, उस कार्य को कांग्रेस से मिलीजुली सरकार या आम आदमी पार्टी की सरकार वही करके दिखा रही है। आज गरीबों के हक को मार रही है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने गरीबों के मसीहा बनकर उनकी चिंता की है, ये उन गरीबों के पेट पर लात मार रही है। इनको शर्म आनी चाहिए, त्याग पत्र देके हट जाना चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री को जो गरीबों का दुश्मन है, गरीबों का विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस सरकार को सबक सिखा देगा और गरीबों के अधिकार को छीनने नहीं देगा। आप लोग, क्योंकि आप नए मंडल अध्यक्ष हैं जी, इस चीज़ को उजागर करने में आप लोग ने बहुत बड़ा हाथ अपना निभाया है, साथ दिया है जी। और आगे आप लोग इसको कैसे लेके जाएंगे? इसको हम हर गली मोहल्ले में हर एक में लेके जाएंगे। और जहाँ भी ये समस्या आ रही है इस टाइम, आप देखोगे राशन दुकान पर इतनी लंबी लाइन लग रही है और राशन पूरा नहीं दे रहे वो लोग भी। वो कह रहे हैं जी हमें पीछे से नहीं मिल रहा, ये वो पीछे शिकायत कर रहे हैं। और केजरीवाल जी कह रहे हैं हम बहुत राशन दे रहे हैं नीचे, वो आ नहीं पा रहा नीचे तक लोगों की। आप बताइए कि ऐसे में
गोंडा में भी निकल रहा है, गांधीनगर में भी निकल रहा है, शहादरा जोन में भी कई जगह ये राशन रखे रखे सड़ गया। जबकि ये बात है मार्च से अप्रैल की, यानी ये बहुत लंबा टाइम हो गया और अब वो राशन क्या खाने लायक बचा होगा? नहीं, राशन तो जैसी बातें सामने निकल के आ रही है, वो राशन सड़ रहा है, वहाँ सड़ गया। मैं पूछना चाहता हूँ, आज दिल्ली में सरकार किसकी है? केजरीवाल की। केजरीवाल किसके बूते पे आया था? आम आदमी के बूते पे। आम आदमी पार्टी की सरकार है और ये सरकार आम आदमी को मारने में लग रही है भूखा। किसने अधिकार दिया इसको? मतलब जिन लोगों ने इनको वोट दिया, इनको सरकार दी, इनको ताकतें दी, आज इनको भूखा मार रहे हैं। किसने अधिकार दिया इस बात के लिए? भूखा मारने का अधिकार आम आदमी को किसने दिया? आने वाले निगम चुनाव में जड़ से उखाड़ फेंकी कि आम आदमी लोग जो है, आम आदमी व्यक्ति जो है, वो इस आम आदमी पार्टी को केजरीवाल सरकार से जड़ से उखाड़ फेंकेगा। तो ये देखिए, साफ साफ कहना है कि इसका असर आने वाले निगम के चुनाव में भी दिखाई देगा और आम आदमी पार्टी का दुश्मन ही आम आदमी हो जाएगा, यानी लोकल इंसान जो इस एरिया में रहता है, दिल्ली में खासकर। यानी केजरीवाल सरकार को आम आदमी की भी चुनौती होगी और जिस तरीके से बीजेपी अपना धरना प्रदर्शन कर रही है, हर विधानसभा में कर रही है, तो यानी अब केजरीवाल सरकार को इस पर जवाब देना भारी पड़ने वाला है। न्यूज़ भारत टीवी, यमुना विहार।